मैं हैरान हूँ कि रूथ को छुड़ाने का हक हासिल करने के लिए बोएज फाटक पर क्यों गया। रूथ का नजदीक तरीन कराबती कौन था जिसे दोस्त कहा जाता है। बोएज मोल लेने के मामले में किससे रजू करता है। कराबती की क्या खसूसियात थीं और ये सिर्फ मसीह में कैसे पाई गईं। खुदा ने रूथ और नोमी से पिछले दिनों का अजाला कैसे किया और क्या अजर दिया। खुशामदीद। आप सब देखने वालों को रोज के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूं। इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों का मुतालिया पेश कर रहे हैं और आज हम रूथ की किताब के चौथे बाब का मुतालिया करेंगे जो कि आखिरी बाब है। और रूथ की किताब पुराने अहदनामे की तीसरी तारीखी किताब है। पिछली इकसात में हम रूथ की किताब के 3 अबवाब का मुतालिया कर चुके हैं और आज हम चौथे बाब का मुतालिया करेंगे और ये इस किताब के मुताले की आखिरी किस्त है। लेकिन सबसे पहले मैं खुदा के खादमीन को जो हमारे साथ मौजूद हैं खुशामदीद कहूंगा। डॉक्टर मुहीब खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई इसहाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई मुहीब, हम रूथ की किताब का बुनियादी पैगाम और मरकजी मजमून जाने बगैर इसको खत्म नहीं करना चाहते। रूथ एक मुआबी औरत है जो मुआब से लंबा सफर तय करके इसराइल के खुदा के पैरों के नीचे पनाह हासिल करने के लिए आई थी। नोमी के साथ बगैर किसी खानदान, घर, कपड़ों और मददो तहफ़्फ़ुज़ के आई। पर जब उसने इज़राइल के खुदावंद के पैरों के नीचे पनाह ढूंढी तो उसे वो सब कुछ हासिल हो गया। उसको प्यार, मोहब्बत, रहम दिली और तहफ़्फ़ुज़, वो सब कुछ जो वो चाहती थी वो उसको मिल चुका था। और यकीनन ये दौर की लड़की सिर्फ बॉयस के शहर, उसके घर खलियान में ही नहीं बल्कि आखिरकार बॉयस के घर और उसके दिल तक पहुंच गई। बॉयस ने उससे कहा, खुदावंद तेरे काम का बदला दे, बल्कि खुदावंद इज़राइल के खुदा की तरफ से जिसके पनाह के लिए आई है, और तुझे अपना पूरा अजर मिले। और उसका अजर जौ या गेहूं नहीं बल्कि जौ या गेहूं का मालिक, खलियान और खलियानों का मालिक, जलाल का बाप और अजीम मर्द और बहुत दौलतमंद था। ये वो शख्स था जिसके साथ वो बंधी और उसने उसे जीत लिया। हम भी दूर थे और हम खुदा को जानने से बहुत दूर थे। हम अनजान थे और हमारी दुनिया में खुदा नहीं था। हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। जी हाँ, हमारा खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यस्सु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। हम अपने नजात दहिंदा और छुड़ाने वाले मसीह से जुड़ गए हैं जो हमें अबलीस की गुलामी से रिहाई देता है, जिसने हमें अपने साथ करीब तरीन और पाक तरीन ताल्लुक में बांधा। हम भी अच्छे इख्तिताम का इंतजार करते हैं। जैसे रूथ का सफर एक शानदार और बाबरकत शादी के साथ बॉयस के घर में खत्म हुआ, वैसे ही हम भी बहुत जल्द बाप के घर में मसीह के साथ होंगे और हम उसमें हमेशा तक और उसकी मोहब्बत में शादमान रहेंगे। तब भी अगर रूथ पहल करके और उससे ना कहती तो बॉयज रूथ की तरफ माइल ना होता और कोई भी शख्स जो खुदा से दूर है, क्योंकि मसीह ने रिहाई का काम मुकम्मल कर दिया है और वो मिलाप के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। वो हमें खुशी और बरकत देना चाहता है और आज़ाद करना और हर शख्स को रिहाई देना चाहता है, पर वो तब तक ऐसा नहीं करता जब तक वो शख्स उससे ना कहे। भाई इसहाक, मैं चौथे बाब की कुछ आयात पढ़ना चाहूंगा, फिर मैं आपसे सवाल पूछूंगा। तब बोइस फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया और देखो, जिस नजदीक के कराबती का जिक्र बोइस ने किया वो आ निकला। उसने उससे कहा, अरे भाई इधर आ और जरा यहां बैठ जा। सो वो उधर आकर बैठ गया। फिर उसने शहर के बुजुर्गों में से 10 आदमियों को बुलाकर कहा, यहां बैठ जाओ। सो वो बैठ गए। तब उसने उस नजदीक के कराबती से कहा, नोमी जो मोआब के मुल्क से लौट आई है, जमीन के इस टुकड़े को जो हमारे भाई अली मलिक की है बेचती है। सो मैंने सोचा कि तुझ पर इस बात को जाहिर करके कहूंगा कि तू इन लोगों के सामने जो बैठे और मेरी कौम के बुजुर्गों के सामने इसे मोल ले। अगर तू इसे छुड़ाता है तो इसे छुड़ा, और अगर
नहीं छुड़ाता तो मुझे बता दे ताकि मुझको मालूम हो जाए, क्योंकि तेरे सिवा और कोई नहीं जो इसे छुड़ाए और मैं तेरे बाद हूं। उसने कहा, मैं छुड़ाऊंगा। तब बोइज ने कहा, जिस दिन तू वो जमीन नोमी के हाथ से मोल ले तो तुझे उसको मोआबी रूत के हाथ से भी मोल लेना होगा, ताकि उस मुर्दा का नाम उसकी मिरास पर कायम रहे। तब उसके नजदीक के कराप्ती ने कहा, मैं अपने लिए इसे नहीं छुड़ा सकता, ता ना हो कि मैं अपनी मिरास खराब कर दूं। इसके छुड़ाने का जो मेरा हक है इसे तू ले ले, क्योंकि मैं इसे छुड़ा नहीं सकता। और अगले जमाने में इसराइल में मामला पक्का करने के लिए छुड़ाने और बदलने के बारे में ये मामूल था कि मर्द अपनी जूती उतार कर अपने पड़ोसी को दे देता था। इसराइल में तस्दीक करने का यही तरीका था। सो उस नजदीक के कराप्ती ने बोइज से कहा कि तू आप ही से मोल ले ले। फिर उसने अपनी जूती उतार डाली और बोइज ने बुजुर्गों और सब लोगों से कहा, तुम आज के दिन गवाह हो के मैंने अली मलिक और कलियून और महलून का सब कुछ नोमी के हाथ से मोल ले लिया है। मां सिवा इसके मैंने महलून की बीवी मुआबी रूत को भी अपनी बीवी बनाने के लिए खरीद लिया है, ताकि उस मुर्दा के नाम को इसकी मिरास में कायम करूं और उस मुर्दा का नाम उसके भाइयों और उसके मकान के दरवाजे से मिट ना जाए। तुम आज के दिन गवाह हो। तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद इस औरत को तेरे घर में आई है राखिल और लैया की मानिंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया, और तू अफराता में तहसीन और आफरीन का काम करे और बैतलहम में तेरा नाम हो। और तेरा घर इस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस के घर की तरह हो जो यहूदा से तिमर के हुआ। मेरा आपसे सवाल है, शुरू में बोइज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया। ये फाटक हमें किस बारे में बताता है? दरअसल फाटक और अदालत फैसला करने की जगह थी, और इस सादा कहानी की 2 वजूहात के मद्देनजर बॉयज को उस फाटक पर जाना पड़ा। और इसकी पहली वजह यह थी कि जमीन का फैसला और फिर बॉयज की रूत की शादी से मुत्तल्लिक उस मिरास का फैसला अभी होना था। और दूसरी वजह यह थी कि इस फैसले में नजदीक के कराप्ती का शामिल होना बहुत लाजमी था, उसे मौजूद होना चाहिए। और जैसी तवक्को थी कि नजदीक का कराप्ती या अंदर आएगा या बाहर जाएगा, तो हम नजदीक के कराप्ती को फाटक पर लाना चाहते हैं। और उसी वक्त बुजुर्गों को वहां होना चाहिए ताकि देखें कि इस मुकदमे का फैसला शरीयत के मुताबिक हो। और इसकी निशानदही हमने अहबार के 25वें बाब में भी की है। पर दरअसल मैं कहूंगा कि इस कहानी की एक खूबसूरत अलामती तस्वीर है। अगर हम ये समझें कि बॉयज मसीह की अलामत है तो ये हकीकत है। और मैं कहूंगा रूत के बारे में उसे दरहकीकत 2 मसले थे। उसे किसी की जरूरत थी जो उसको तहफ़्फ़ुज़, मोहब्बत और अपना हाथ दे। और मैं कहूंगा कि उसे किसी की जरूरत थी जो उसके लिए कुर्बान हो, क्योंकि वो उसे छुड़ाना चाहता था, उसकी जगह उसका नुमाइंदा बनकर मरे। लेकिन इसमें एक शरई मसला था, क्योंकि मुझ समेत तमाम गुनाहगारों ने खुदा की नजर में गुनाह किया, तो उसकी कीमत कौन चुकाएगा? यहाँ पहला नुक्ता उसका मुतबादल उसकी जगह पर लाना। और यहाँ हम तीसरे बाब में रूत और बॉयज की तस्वीर देखते हैं। जब बॉयज लेट गया जैसे मसीह मर गया, और रूत भी लेट गई जैसे एक ईमानदार मसीह के साथ मुआ और उसके साथ जिएगा। और यहाँ हम मसीह को देखते हैं जो हमारी जगह हमारा नुमाइंदा बनकर मुआ, क्योंकि उसने हमारे किए गुनाहों की कीमत चुकाई। लेकिन चौथे बाब में एक और बड़ा मुकदमा है। वो सिर्फ मोहब्बत ही नहीं करता बल्कि खुदा की अदालत भी है, और इलाही अदालत है। और कोई है जो शुरू में आया जिसे हम बाद में देखेंगे, वो जिसका मुकदमा हल करना है। और उसके बाद मसीह आकर 2 मुकदमात का फैसला करेगा, जमीन का फैसला और फिर मिरास का फैसला। बॉयज ने जमीन मोल ली, पर मैं कहूंगा कि बॉयज का दिल रूत से जुड़ा हुआ था। सही, उसे फाटक पर जाना था। ये गुलगता के मुकाम की तस्वीर पेश करता है। ये गुलगता की तस्वीर है, और हम सलीब के मंजर को याद हैं। करते हैं। और ये हमें याद है कि फाटक अदालत की जगह है, और ये लाजिम है कि हम सबसे जुड़ने के लिए मसीह पहले बिल्कुल। मसलूब हुआ और उसने सजा और अदालत का हमें याद मजा है खरूज चखा। 12 में फसा का बर्रा मसीह की तस्वीर पेश करता है, और उसका खून ऊपर की चौखट और दरवाजे के दोनों बाजुओं पर लगाया। और हमें इब्रानी गुलाम का कानून भी याद सही। है। खरूज के 21वें बाब में वो दरवाजे पर लगाया गया, दरवाजे की बहुत सी कहानियां हैं, बिल्कुल। और ये अदालत के मुतालिक बात अदालत करता के है। मुताबिक। सही। हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए।
खुश आमदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। सवाल पूछिए। ये कराबती कौन है और इसे अरे भाई कहा गया है, पर इसके नाम का जिक्र क्यों नहीं किया गया? कराबती कौन है, उसको अरे भाई कहकर मुखातिब किया, उसके नाम का जिक्र पहले क्यों नहीं आया? ये कराबती या नज़दीक का कराबती वो शख्स था जिसका बॉयज़ की निस्बत रूत और आले मालिक के ख़ानदान से ज़्यादा कराबती रिश्ता था, और उसे रूत से शादी करके और मरे हुए का नाम मिरास में कायम रखने और ज़मीन और मिरास को छुड़ाने का हक था, और बॉयज़ पहले कराबती को पीछे करके उसका किरदार अदा नहीं कर सकता था क्योंकि वो नज़दीक का कराबती था। दरअसल ये कराबती या पहला कराबती या नज़दीक का कराबती शरीयत की अलामत है, और जो मसीह से पहले आई और इंसान की मुश्किलात हल करने में नाकाम रही। जी, जो मसीह से पहले आई और इंसान की मुश्किलात हल करने में नाकाम रही। चौथे बाब के आगाज में कहा, तब बॉयज फाटक के पास जाकर वहां बैठ गया, और देखो जो नजदीक के कराबती का जिक्र बॉयज ने किया वो निकला। इसका मतलब है कि वो खुसूसन उसके लिए नहीं आ रहा, पर वो वहां आ निकला। ये हमें नेक सामरी की कहानी की याद दिलाता है। इत्तफाकन एक काहिन उस राह पर जा रहा था और उसे देखकर कतरा कर चला गया। इसी तरह एक लावी उस जगह आया और वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया, लेकिन एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला, और इसका जवाब ये है कि वो नाफरमानियों के सबब से बाद में दी गई। तो ये कराबती शरीयत को जाहिर करता है। बिल्कुल, और उस कराबती के नाम का जिक्र इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसने कुछ हासिल नहीं किया और वो रूत की मुश्किल हल करने में नाकाम रहा। भाई मुहिब, मैं चाहता हूं कि आप इसकी मजीद वजाहत करें। लफ्ज शरीयत का क्या मतलब है? शरीयत है क्या? शरीयत खुदा के वो अहकाम हैं जो मूसा के ज़रिए बनी इसराइल को दिए गए, और उसने 10 अहकाम दिए। उनमें से चंद खुदा के साथ ताल्लुक के बारे में और चंद इंसान के साथ ताल्लुक के बारे में हैं, लेकिन इन्हें अहकामात को मानना था, और जो कोई शरीयत पर अमल नहीं करता था उस पर खुदा का गजब और लानतें नाजिल होती थी, क्योंकि उसने खुदा के अहकाम को नहीं माना और शरीयत पर अमल नहीं किया। शरीयत का ना मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही के बगैर रहम किए मारा जाता है। तो अगर शरीयत खुदा के अहकाम थे तो क्या इससे यह मुराद है कि खुदा के अहकाम हमें बचा नहीं सके? देखें, ये इंसान की ना अहली थी, वो जिस्मानी लिहाज से कमजोर था। मसला इंसान की ना अहली का है, शरीयत कामिल है। आप देखें कि शरीयत कामिल है, ये इंसान को काबिल और अहल मानती है। जो शख्स इस रास्तबाजी पर अमल करता है जो शरीयत से है, वो उसी की वजह से जिंदा रहेगा। लोग अपने आप से और अपनी कमजोरियों से वाकिफ नहीं थे, तो उन्होंने कहा जो कुछ खुदावंद ने फरमाया है वो सब हम करेंगे। उसने इनका इम्तिहान लिया और उन 1500 सालों में कोई भी शरीयत में कामयाब नहीं हुआ, कोई भी नहीं। और मसला ये है कि जो कोई शरीयत पर अमल करने पर किसी एक बात में भी नाकाम रहे तो वो उसका जवाबदेह होगा, और उसका मरकजी ख्याल ये है कि वो खुदा के खिलाफ नाफरमानी करता है जिसने हमें शरीयत दी। खुदा ने कहा खून ना करना, चोरी ना करना और ना झूठी गवाही देना। जो कोई एक भी बात में नाकाम रहे तो वो उन सब का जवाबदेह है, इसलिए कि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम हैं। शरीयत की खामी की वजह से नहीं, बल्कि इंसान की नाअहली की वजह से कोई भी खुदा के अहकामात पर पूरा नहीं उतर सका। इसलिए जो काम शरीयत जिस्म के सबब से कमजोर होकर ना कर सकी, तो इंसान जिस्मानी तौर पर कमजोर है वो खुदा ने किया, यानी उसने अपने बेटे को गुनाह आलूदा जिस्म की सूरत में और गुनाह की कुर्बानी के लिए भेजकर जिस्म में गुनाह की सजा का हुक्म दिया। तो आप कह रहे हैं कि ये नजदीक का कराबती शरीयत का हवाला देता है? जी बिल्कुल। और ये इसलिए आई कि इंसान की नाअहली को अयां करे और मसीह की राह तैयार करे जो हकीकी रिहाई देने वाला है। जी। और जैसे यहाँ पर हुआ, नजदीक का कराबती आ निकला। लिहाजा आप ये कहना चाहते हैं कि शरीयत खुदा का बुनियादी मकसद नहीं था, पर वो वक्ती थी। पस शरीयत क्या रही? वो नाफरमानियों के सबब बाद में दी गई। अब मैं भाई इसहाक से सवाल करूंगा। भाई इसहाक, हमने भाई मुहिब से जाना कि नजदीक का कराबती शरीयत है, और शरीयत में खामी नहीं थी बल्कि ये इंसान की नाअहली थी जो उसको मालूम ना था कि शरीयत पर कैसे अमल करे।
तो हमें बताइए कि हकीकी कराबती की खसूसियात क्या हैं, क्या ये किसी शख्स में पाई गई? बिल्कुल, ये वाज़ेह है कि बॉयज इस काबिल था। और यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में लिखा है, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु की मार्फत पहुंची। और इसके मुताबिक काबिल करबाती में चंद खसूसियात होनी चाहिए। वो शख्स आज़ाद होना चाहिए, आजाद। उस पर कर्ज ना हो, वो उसके करीब हो जिसे वो छुड़ाने वाला है, क्योंकि एक दूर का शख्स ऐसा नहीं कर सकता। वो दौलतमंद और छुड़ाने के काबिल और वो मोल लेने, शादी करने के काबिल होना चाहिए और उसे ये करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। शायद वो आज़ाद करीब का और दौलतमंद और काबिल शख्स हो, मगर उसे ये करने की ख्वाहिश हो। और मैं कहूँगा कि भाई ये एक शानदार मंजर है। यहाँ बॉयज मसीह की शानदार तस्वीर पेश कर रहा है, जो कि नज़दीक का कराबती है, क्योंकि गुनाहगार रूह का नज़दीक का कराबती बस यीशु अल मसीह है, क्योंकि वो गुनाह से पाक और आज़ाद है और वही गुनाहों की कीमत चुकाने के लायक है, क्योंकि वो खुदा है और वो लामहदूद है और वही इंसानी जिस्म में मुजस्सम हुआ। वो वाहिद है, पाक है। और तीसरी बात, उसे ये करने की ख्वाहिश है और वो ज़मीन पर सिर्फ इंसान के लिए आया, तो वो इस लायक है और उसे ये करने की ख्वाहिश है, क्योंकि वो आज़ाद है और हमारे करीब भी है। लिखा है, बस जिस सूरत में लड़के खून और गोश्त में शरीक हैं, तो वो खुद भी उनकी तरह उनमें शरीक हुआ, ताकि मौत के वसीले उसको, जिसे मौत पर कुदरत हासिल थी, यानी कि अबलीस को तबाह कर दे, और जो उम्र भर मौत के डर से गुलामी में गिरफ्तार रहे, उन्हें छुड़ाए। और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि मसीह पूरी दुनिया को छुड़ाने के लायक है। वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि वो खुदा है और वो जिस्म में मुजस्सम हुआ। इसलिए बाइबल में वाज़े लिखा है, और किसी दूसरे के वसीले निजात नहीं। और हमने देखा कि शरीयत ने हमारी नाअहली को जाहिर किया है। गलतियों के खत में लिखा है, बस शरीयत मसीह तक पहुंचाने को हमारी उस्ताद बनी, तो उसने हमारी नाअहली और यीशु अल मसीह की जरूरत को जाहिर किया। लेकिन लोग आज भी खुद को शरीयत के अहकाम के नीचे रखते हैं और वो कुछ नहीं कर सकते, और वो अहकामात को पूरा करने में नाकाम रहते हैं, जो हमें नहीं बचाते। और कुछ लोग वापस जाना चाहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई केजी में वापस जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। खुशखबरी यह है कि आज हमारे पास मसीह है, और मैं चाहता हूं कि हमारे तमाम देखने वाले लोग खुद को इन अहकामात के नीचे ना दबाएं जो कि शरीयत में मौजूद हैं, बल्कि हमें मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। यह हकीकत और काबिल कराबती की एक वाज़ेह तालीम है। हमने जाना कि 2 मसाइल हैं, और पहला कि रूत चाहती थी कि कोई उसको मोहब्बत करे और अपनाए और उसके साथ बंधन में बंधे, पर साथ ही ये एक शरई मसला है, और 4 बाब का अनवान है। शरई मसला ये है कि उसका कर्ज चुकाए, उसे उसका मोल लेकर छुड़ाने और आज़ाद करने की ज़रूरत है, और उसके बाद वो रूत से ताल्लुक जोड़ सकता है। दरअसल अलामती तौर पर हम भी बंधे हुए हैं, और जब तक हम किसी और के साथ बंधे हैं, तब तक मसीह के साथ नहीं बंध सकते। हम आदम से जुड़े हैं, हम गुनाह से जुड़े थे, हम शरीयत से जुड़े हुए थे, और उस निस्बत को ख़त्म होना था। ये एक शरई मसला भी है कि एक दूसरे के हो जाओ, जो मुर्दों में से जलाया गया। जब तक आदमी जीता है, उसी वक्त तक शरीयत उस पर इख्तियार रखती है। तो जब तक मैं जीता हूँ, मैं मसीह से नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मैं पहले ही किसी और से जुड़ा हुआ हूँ, और शरीयत से मुंतका होने के लिए या शरीयत को मरना होगा या तो मुझे। तो बाइबल के मुताबिक मैं मसीह की सलीब के साथ मुआ, तो मैं आजाद हो गया हूँ, तो ये मेरे लिए मुमकिन हो गया। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसको गलत ना समझा जाए, क्योंकि हम शरीयत के नुक्ते नजर से मौत के बारे में बात कर रहे हैं। शरीयत के नुक्ते नजर से मैं आदम से गुनाह के तौर पर और शरीयत से शोहर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ। देखें, मैं आदम के सर के तौर पर, गुनाह से उस्ताद के तौर पर और शरीयत से शोहर के तौर पर जुड़ा हुआ हूँ, और मसीह मेरी जगह सलीब पर मुआ, और मैं भी उसके साथ मुआ और आज़ाद हुआ और उससे जुड़ने के काबिल बना। नाज़रीन, हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की तरफ और जानते हैं उनका सवाल। सवाल कीजिए।
चौथे बाब की 11वीं आयत में लिखा है, तब सब लोगों ने जो फाटक पर थे और उन बुजुर्गों ने कहा कि हम गवाह हैं। खुदावंद इस औरत को जो तेरे घर में आई है राखिल और लैया की मानंद करे, जिन दोनों ने इसराइल का घर आबाद किया। और तू अफराता में तहसीन और आफरीन का काम करे, और बैतलहम में तेरा नाम हो, और तेरा घर इस नस्ल से जो खुदावंद तुझे इस औरत से दे फारस की घर की तरह हो, जो यहूदा से तिमर के हुआ। मैं आपसे इन आयात की वजाहत चाहता हूँ। दर हकीकत मैं तसव्वुर करता हूँ कि रूत ये मंजर देख रही थी और उसने नज़दीक के कराबती के अल्फाज सुने कि किस तरह से माजरत की ताना हो के वो अपनी मेरास खराब कर दे। उसने देखा कि कैसे बॉयज ने इस मामले में मुदाखलत की, नताइज का सामना किया और सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्योंकि वो रूत से मोहब्बत करता था, रूत को इस बात पर फख्र था। उसके दिल में बॉयज के लिए शुक्रगुजारी और तारीफ के जज्बात थे और उसने महसूस किया कि बॉयज जैसा और कोई नहीं है यहाँ नजदीक के कराबती जिसने मेरी कोई मदद नहीं की, पर मुझे तुझसे उम्मीद है और ये मेरी उम्मीद जो मुझे तुझसे है कभी नाकाम नहीं होगी। गवाहों ने उस लड़की के बारे में बहुत अच्छी बातें कहीं। हालांकि वो मुआबी थी, उन्होंने उसको राखल और लैया से मंसूब किया, जिन दोनों ने इजराइल का घर आबाद किया और जिनकी नस्ल ने तमाम कबीले निकाले। यकीनन इजराइल की तारीख की इज्जतदार खवातीन थी। गैर कौम की बुत परस्त मुआबी रूत के लिए उन्होंने कहा, खुदावंद इस औरत को तेरे घर में आई है राखल और लैया की मानिंद करे। और उन्होंने खूबसूरती से इजहार किया, जिन दोनों ने इजराइल का घर आबाद किया। उन्होंने ये भी कहा, तू अफराता में तस्कीन व आफरीन का काम करे। और अगर ये देखा जाए, ये अल्फाज हमें मसीह के जी उठने की कुदरत को बयान करते हैं। वैसे तीसरे बाप में वो लेट गया और चौथे बाप में वो उठ गया, और ये तस्कीन व आफरीन का काम है। और बैतलहम में तेरा नाम हो, जी उठने के बाद इसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, ख्वा आसमानियों का हो ख्वा जमीनियों का, ख्वा उसको जो जमीन के नीचे है। और तेरा घर उस नस्ल से है जो खुदामंद तुझे उस औरत से दे फारस के घर की तरह हो, जो यहूदा से तमर को हुआ। और हम वापस फजल के मामले पर आते हैं। यहूदा से तमर के फारस और जारा हुए, और यहाँ पर यहूदा के भयानक गुनाह के बावजूद फजल को वाजिया तौर पर देखा जा सकता है। इस तरह से फजल जीत गया और यहूदा के औलाद हुई। और देखा जाए तो इसी तरह से फजल जीत गया और उससे आगे बोएज और दाऊद और मसीह भी हुआ, और रूत मसीह की शाही निस्बनामे में शामिल हो गई। तो फजल इंसान की बुराई से बढ़कर है। सही भाई इसहाक, इस किस्त के और इस किताब के आखिरी सवाल में मैं चाहता हूं कि आप रूत और नौमी के लिए खुदा के अजर के बारे में हमें बताएं। ये ईमान का अजर है, और ये शानदार है कि रूत जो एक परदेसी मुल्क में गरीब गुलाम बनने की एक उम्मीद लेकर आई थी, वो आखिर में इसराइल के खुदा के साथ जुड़ गई। और खुदा ने बोएज से उसकी शादी का इंतजाम किया, जो जलाल का बाप और अजीम ताकतवर मर्द था। और उसने सीखा कि रूत इसराइल की राखिल और लैया की मानिंद बनी, जिससे तमाम कबीले निकले। और फिर दाऊद बादशाह और मसीह भी उसी नस्ल से पैदा हुआ। और मैं कहूँगा कि फजल किसी भी इंसान के ख्वाबों और ख्यालों से बढ़कर है। और जब बॉयज रूत के पास गया तो उसके बेटा हुआ, और नोमी के लिए एक अजीब बात हुई। और बाइबल कहती है, और औरतों ने नोमी से कहा कि खुदावंद मुबारक हो जिसने आज के दिन तुझे नजदीक की कराबती के बगैर नहीं छोड़ा। वो नोमी को मुबारकबाद देना चाहती थीं, क्योंकि नोमी पैदा नहीं कर सकती थी, उसका शौहर और बच्चे मर चुके थे। अब नस्ल कैसे हो? पर जो इंसान से नहीं हो सकता वही खुदा से हो सकता है। मुद्दा यह है कि तमाम मामलात खुदा पर छोड़ दो, तो इसका नतीजा बेहतरीन होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस किताब के आखिर पर दिए गए चंद नामों के मुतालिक कुछ बताएं। यहाँ 18वीं आयत में 10 नाम इकट्ठे दिए गए हैं, और लिखा है कि फारस का नसब नामा, और फारस के मानी है शगाफ।
जो हमें याद दिलाता है कि मसीह की पसली छेदी गई और उसमें से खून और पानी बह निकला ताकि हमें धोए, और हैकल का पर्दा फट गया ताकि हम पाक तरीन मुकाम के करीब जा सकें। और फारस से हसरून पैदा हुआ, और हसरून का मतलब है बाढ़, जो कि तहफ़्फ़ुज़ को जाहिर करती है, और ईमानदार मसीह के खून के वसीले तहफ़्फ़ुज़ महसूस करते हैं। और हसरून से राम पैदा हुआ, जिसका मतलब है बुलंदी। मसीह मर गया और जी उठा और आसमान पर चढ़ गया। और राम से अमीनदाब पैदा हुआ, और अमीनदाब का मतलब है मेरे तफवीज़ करदा लोग, जो कि आज मसीह के लोग हैं। और जब मसीह आसमान पर चढ़ गया तो कलीसिया कायम हुई, और अमीनदाब से नहसून पैदा हुआ, जिसका मतलब इम्तियाज है। ये अच्छी बात है कि आज ईमानदार अच्छे और बुरे हैं। मसीह और दुनिया गुनाह, अबलीस और जिस्म और पुरानी इंसानियत में इम्तियाज करना जानता है। ईमानदार फर्क को समझता है। और लिखा है नहसून से सलमून पैदा हुआ, और सलमून का मतलब है कपड़ा पहनना। हमारी हालत के मुताबिक हमने यीशु को पहना है, और हमें ये शर्फ और हक हासिल है कि हम अपने अमल और बर्ताव में भी उसको पहने। और आगे लिखा है कि सलमून से बॉयस पैदा हुआ, जिसका मतलब है बाप का जलाल, जिसके पास ताकत है। और आज हम मसीह से जुड़ चुके हैं तो हम ताकतवर हैं। और बॉयस से उबैद पैदा हुआ। उबैद का मतलब है इबादत करने वाला, और हम खुदा के पास आते उसकी हैं। इबादत उसकी इबादत करने से मुराद उसकी खिदमत करना और अपनी इबादत उसके हजूर पेश करना है। और उबैद से यसी पैदा हुआ। यसी का मतलब खुदा मौजूद है। दरअसल जिंदगी की हर तफसील में खुदा मौजूद है, और खुदा गुनाहगार की जिंदगी में मौजूद है ताकि उसे बहाल कर सके। वो भटके ईमानदार की जिंदगी में मौजूद नहीं है, और वो रास्तबाज ईमानदार की जिंदगी में मौजूद है ताकि अजर दे। और आखिर में यसी से दाऊद पैदा हुआ। दाऊद का मतलब अजीज है। ये हसीन मंजर है, आखिरकार मसीह आया जो खुदा को अजीज है। और हम देख सकते हैं कि ईमानदार भी खुदा को बहुत अजीज हैं। ये रूत की किताब की कहानी है जो दाऊद के आने पर खत्म होती है, जो बादशाह होगा, और मसीह भी इस ही की नस्ल से होगा, आएगा। यहूदा के कबीले से आने वाला शेरे बब्बर, खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह। मैं आपके वक्त और मेहनत का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और खुदा का शुक्र करता हूँ कि वो इन इकसात में हमारी मदद करने के लिए आपको इस्तेमाल कर रहा है। खुदा उनके फजल से हम अगले प्रोग्राम और बाकी किताबों के मुताले में जरूर आपसे मिलेंगे। हम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करते हैं आपकी मौजूदगी और दिलचस्प सवालों से महजूज हुए। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे।